स्टोरी के स्टार्ट में वेन के अंदर एक लड़की अपनी मैनेजर के साथ कुछ ज्यादा ही हैवी काम कर रही थी। वो काम इतना ज्यादा इंटेंस था जिस वजह से वो वेन भी हिलने लगी थी। और जो लड़की थी वो सम काइंड ऑफ हीरो है और वो लड़का उसका मैनेजर है और ये दोनों साथ में ही काम करते हैं। यहाँ से हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ है और ये ब्लास्ट करने वाला एक लड़का था जिसने कई सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद एक मॉन्स्टर को उसके गले से पकड़ रखा था। वो मॉन्स्टर उस लड़के की इतनी ज्यादा पावर को देखकर डर गया था। वो उससे अपनी जान की भीख मांगता है मगर वो लड़का उसकी माफी को एक्सेप्ट नहीं करता और उसकी गर्दन को इतनी ज्यादा पावर से दबाता है कि वो मॉन्स्टर वहीं पर ब्लास्ट हो गया था। और इस सीन दो लड़कियां देख रही थी। वो दोनों उसकी इतनी बेमिसाल पावर को देखकर हैरान थे। वो दोनों लड़की आपस में बात करती है जिसमें पहली लड़की बोलती है इस लड़के के पास तो अभी से ही प्रो लेवल की स्किल है। उसके बाद दूसरी लड़की कहती है इस लड़के की पावर को देखकर तो कोई भी एजेंसी इसे अपने साथ शामिल करने के लिए आपस में ही लड़ सकती है। मिस्टर चाओ उस मास्टर को अपने हाथ से नीचे फेंकते हुए उन दोनों लड़कियों से कहता है तुम्हें कोई और भी टेस्ट लेना है या फिर तुम्हारे लिए इतना काफी है। जिस पर लड़की उसे कॉन्ग्रेट्स करते हुए बताती है आपने फील्ड टेस्ट को सक्सेसफुल पास कर लिया है। और उसकी इतनी बात सुनने के बाद चाह वहां से जाने लगता है। वो लड़की उसे और भी चीजें बताने के लिए रोकना चाह रही थी मगर वो उनकी बात नहीं सुनता और वहां से जाने लगता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कोई लड़की की आवाज आती है और वो लड़की उसी की तरफ दौड़ते हुए आ रही थी। वो लड़की जल्दी से आकर चाह को पकड़ लेती है और अब वो बड़े प्यार से चाह से कहती है मुझे तुम्हारी एक्शन करते हुए फिल्म बनानी है। तुमने उन सभी म्यूटेंट्स को इतनी आसानी से मार दिया कि जैसे कि वो तुम्हारे सामने कुछ है ही नहीं। चा भी अब उसकी बात में आ गया था इसलिए वो उसे समझाता है कि ये फील्ड टेस्ट था, इसलिए मैंने अपनी रेगुलर पावर से कम पावर का यूज किया है। वो उसे अपनी बातों में और ज्यादा फंसाते हुए कहती है तुम्हारी इसी पावर की वजह से ही तो मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो और इसीलिए मैं तुम्हारी फिल्म बनाना चाहती हूँ। चा इस चीज के लिए मान गया था मगर वो कहता है तुम वीडियो तो बना रही हो मगर इसे सोशल मीडिया पर अपलोड मत कर देना नहीं तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। वो उसे इस तरीके से दिखाती है जैसे कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। वो उसे बताती है तुम चिंता मत करो ये वीडियो सिर्फ मेरे लिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ ये वीडियो हमेशा मेरे आंखों के सामने रहे। अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर चा उसकी बातों में फंस गया था और ये बात अब उसे पता चल गई थी क्योंकि चा का बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लगा था। वो उसके थोड़े से क्लोज जाकर उसे बड़े ही प्यार से उसे कहती है अब तुम्हारा आगे का गोल क्या है। जिस पर चा उसे बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ बताने लगता है। मेरी मीटिंग हीरो एजेंसी के सीईओ के साथ है और इसके बाद एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और ये सब बताते हुए उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस भरा था। वो आगे कहता है मुझे पता है कि आज रात तक मैं एक प्रोफेशनल हीरो के तौर पर प्रमोट हो जाऊंगा। मैंने पहले ही अपना रिटन टेस्ट और फील्ड टेस्ट पास कर लिया है और इसका मतलब है कि मैं जल्दी ही प्रमोट होने वाला हूँ और जितने जल्दी कमिटी की तरफ से मेरा फिजिकल रिजल्ट आ जाएगा उतनी जल्दी मैं प्रमोट हो सकता हूँ। और ये सब बातें सुनकर वो लड़की उसके लिए काफी ज्यादा खुश थी। साथ ही चा के चेहरे पर भी खुशी का माहौल था। वो दोनों साथ में जा ही रहे थे कि तभी चा को हीरो एजेंसी के मेडिकल सेंटर से फोन आता है जिस पर वो बताते हैं कि आपका फिजिकल टेस्ट रिपोर्ट आ गई है मगर आपकी रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है। व्यू चेंज होता है और हम चा को मेडिकल सेंटर में डॉक्टर के पास देखते हैं जहां वो डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें मिराज सिंड्रोम है। चा को इस बीमारी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वो इस बीमारी का नाम पहली बार सुन रहा। वो डॉक्टर उसे बताते हैं ये बहुत मिस्टीरियस बीमारी है और इस बीमारी के साइड इफेक्ट ये है कि तुम्हारी पावर धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से चली जाएगी और ये बीमारी हर हीरोज को होना कॉमन है। वो आगे बताते हैं इस चीज को हमारे लिए रोकना मुश्किल है जब तक कि तुम्हारी पूरी पावर तुम्हारे शरीर से चली नहीं जाती। और इतना सब सुनने के बाद चा का रिएक्शन पूरा चेंज हो गया और उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। वो डॉक्टर उसे कहते हैं तुम्हें देखकर तो अभी ऐसा लग नहीं रहा कि इस बीमारी का असर अभी तुम पर है। और उनकी ये बात सुनकर चा को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था जिस कारण उसका ऑरा उसके शरीर से बाहर आने लगता है। उसे इतना ज्यादा गुस्से में और इतनी ज्यादा पावर को देखकर वो डॉक्टर की भी फट चुकी थी। चा अपना 5 बनता है और इतने पावरफुल इम्पैक्ट से डॉक्टर की तरफ मारता है जिससे वहां की जमीन में क्रैक्स आ गए। डॉक्टर ने अपनी जान तो बचा ली थी मगर उसकी इतनी ज्यादा पावर को देखकर उनकी पूरे तरीके से फट गई थी। साथ ही वो चा से आगे कुछ बोलने लायक भी नहीं बचे। चा को अभी भी उन पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उनका एक ही 5 में काम लगा सकता है। वो गुस्से से कहता है मेरी पावर चले जाएंगी